आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में विधानसभा चुनाव को कम ही समय बचा है और जो लगातार पार्टियां हैं वो कैंपेनिंग में जुट गई हैं, लेकिन एक अभी हाल ही में नई पार्टी बनी है, शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिव। अब वो भी जो है अपनी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। उनके साथ जो यूपी के एमएलसी बलवंत सिंह रामूवालिया भी दिख रहे हैं। क्या उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर लिया है या क्या पंजाब में क्या समीकरण बिठा रहे हैं? हमारे साथ वो खुद मौजूद है। सर, आजकल जो अभी हाल ही में पार्टी बनी है उनके साथ मंच साझा किया जा रहा है। देखिए, मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और मैं अपने डिसिप्लिन में हूँ। मैंने एक मिशन धारण किया है, उसका नाम है पंजाबी लोक भलाई मिशन। उसके तहत मैं महसूस करता हूँ कि पंजाब की राजनीतिक जो बैकग्राउंड है और जो राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अकाली दल का 100 साल का इतिहास है, उसने सभी परंपराएं और अपने आदेश और उद्देश्य सभी को मिट्टी में मिला दिया है। सरदार सुखबीर सिंह का जो स्टाइल है वो राजनीतिक है ही नहीं, व्यापारिक है। उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर दिया जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि उनको भारतीय परंपराएं, पंजाबी परंपराएं, ऐतिहासिक परंपराएं और सिख पॉलिटिक्स में एक विश्वव्यापी संबंध है और एनआरआईज के मसले और पंजाब में यहाँ बहुत से मसले हैं जिनको बर्बाद कर दिया सुखबीर सिंह बादल ने, जैसे ट्रैवल एजेंटों की लूट, जैसे विदेशों में पंजाब की लड़कियाँ 700 लड़की बिक्री कर दी गई है शेखों के पास, ये अरब कंट्रीज में। और इसी तरह कनाडा अमेरिका में पासपोर्ट नहीं मिल रहे। और किस तरह ट्रैवल एजेंट, आपने पढ़ा मैक्सिको में सामने माँ के बच्चा मर गया। और जो लूट पूट है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कुछ मुद्दे रखे थे जब मैं 2-3 साल उनके साथ इकट्ठा रहा कि ये मुद्दे तय करो, नहीं किए। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की नीति, उनको अपनी जो मर्जी हो, पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी भाषा और पंजाबी किसान, पंजाबी छोटे मोटे व्यापारी, ट्रक टैक्सी धंधे वाले, पंजाब में फ़ौज में नौकरी होनी, उसके लिए सब के लिए वो फेल हैं। तो मैं ढींढसे को मजबूत कर रहा हूँ ताकि अकाली दल बादल जीत ना पाए। लेकिन रामूवाली जी, अगर बात करें, आप जीत ना पाए अकाली दल, इसलिए आप मिशन में लगे हुए हो। लेकिन जब तक आपको पार्टी ने पद दिया, सब कुछ दिया, जब तक तो आप उनकी तारीफें करते रहे, उनको पार्टी जिताते रहे। उन्होंने पद उन्होंने कौन कौन दिया है? मैं तो 1977 में अकाली दल का एमपी हो गया था। 1985 में फिर एमपी हो गया था। फिर मैं 9 एमपी का नेता बना। फिर मैं राज्यसभा का मेंबर बना यूपी से। फिर मैं 14 एमपी का नेता बना। फिर मैं एक जुडिशल कमीशन है उसमें 5 साल बड़ी पोजीशन पर रहा। मुझे कौन सा पद दिया? इनका पद जेब से दिया। मेरा मुझे पद देने वाला था मोहन सिंह तोड़, जगदेव सिंह तलवंडी, गुरचरण सिंह टोहड़ा, ये लोगों ने पद दिए। लेकिन इन्होंने जब पद लेकर लूट की है, इसका मेरे पर कोई असर नहीं होता। मैं इससे बहुत, आई एम फार अबव ये जो आपका सिद्धांत है। तो मैं समझता हूँ पंजाब की कुछ भी हो, आज हाहाकार मची हुई है। मुझे कोई एक मुद्दा एनआरआई का बता दें, प्रकाश सिंह बादल के 5 दफ़ा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसका हल किया है? कोई मसले हल नहीं हुए। कभी फौज में भर्ती खत्म हो गई। और इसके से ज़्यादा क्या है, मीर मन्नू सिखों को समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि वो उनको कहता था अगर सिख मर जाए तो उसका सिर काट लाओ। सिर काट कर ले जाते थे, 80 रुपये मिल जाते थे। तो सिख पंजाब छोड़कर चले गए। ये सुखबीर सिंह बादल है जिसकी सरकार में जो चिट्टा नशा आया, जो आदमी को 6 महीने में बच्चा पैदा करने के अयोग्य, असमर्थ बना देता है। तो नस्ल कौन खत्म कर रहा है? क्या बलवंत सिंह रामूवालिया को कुर्सी की लालसा थी, क्योंकि अकाली दल छोड़कर सपा में गए, मंत्री बन गए? कुर्सी की लालसा तो तब आप कहते अगर हम कुर्सी ना देखी होती।
हम कुछ मुद्दे लेकर मैं आपको गिनती कराई है। जैसे ये यूनिटेक वालों के खिलाफ मैं लड़ना चाहता था कि बहुत लाखों एकड़ ज़मीन धोखा कर गए। इसी तरह ये जो चिट फंड कंपनी है, आपको पता ही नहीं पंजाब बर्बाद कैसे हो रहा है नशे के। मुझे कोई लालसा नहीं थी। मैंने मेरा एक दोस्ताना है मुलायम सिंह के साथ, मैंने उससे बात की, उसने क्या हाल है, मैंने कहा ये अकालियों में 2 साल से गए हैं, 2.5 साल से उन्होंने बर्बाद कर दिया। उसने कहा यार मुझे तो मेरे रिश्ते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास आ जा। मैंने कहा ठीक है। हम गए, हमें मंत्री बना दिया और एमएलसी बना दिया। आप अभी हमने उनके बड़े काम किए थे जब हम थे यहाँ। आप अभी एमएलसी हैं तो किस तरीके से पंजाब में चुनाव लड़ेंगे जाने में या कोई फिर हमारे पास पाबंदी थोड़ा है, मैं जाता हूँ। मैं एक श्रोमणी कमेटी बचाने के लिए और को बचाने के लिए अपना काम कर रहा हूँ। तो पार्टी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? उसको ऑब्जेक्शन होगा, हमें कोई पार्टी छोड़ी क्योंकि थोड़ा है। अभी आप सपा पार्टी से एमएलसी हैं। ठीक है, एमएलसी है तो एमएलसी रहेंगे, 2 साल है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो सीधा कह दिया कि मैं पंजाब के सभी समस्याओं की माता और सभी समस्याओं को पैदा करने वाली बीमारी सुखबीर सिंह बादल की क़यादत में महसूस करता हूँ। सिखों की 1920 से अकाली दल को उस रास्ते में चला दिया है, यहाँ कोई चीज बची नहीं। आपको पता ही नहीं दसी बताइए मैनू, राजस्थान में चुनाव हुआ, सुखबीर बादल को किसी ने नहीं बुलाया, बीजेपी वालों ने। मध्य प्रदेश में नहीं बुलाया, छत्तीसगढ़ में नहीं बुलाया, और झारखंड में रांची में सिख ही सिख बैठे हैं, किसी ने नहीं बुलाया। और हिमाचल प्रदेश ने बुलाया पड़ोस में, और हरियाणा में 90 सीटों का चुनाव हुआ, 1 सीट नहीं दी अकाली दल को। अब यहाँ दिल्ली में 70 सीट पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, 1 सीट नहीं दी। इसका मतलब है जब रेट कम हो जाए तो वो कभी तूड़ी के भाव, भूसा के भाव भी बिक्री नहीं होती। अकाली दल का पंजाब के बाहर भाव खत्म हो गया, रेट ही नहीं रहा। आपने दिल्ली की बात करी है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपने बीजेपी के नेताओं से बात की इसको लेकर। भी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनाई देती थी, मैंने जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी में 2.5 साल रख कर जलील किया और मेरे राष्ट्र किए हुए समझौते एक पर भी उन्होंने परिपूर्ण नहीं कुछ किया, तो मैंने करना ही था। तो मैं सही कहा कि वो गुरुद्वारा चुनाव हुए जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो गई, वो तो गुरुद्वारा चुनाव के लिए सिखों से वोट नहीं मांग सकते, आपके लिए क्या मांगेंगे। ये मेरा फार्मूला ठीक रहा। तो मैंने ये भी कहा कि राजस्थान में तो आप लगे ही नहीं, यहाँ कैसे लेकर जाएंगे। तो ठीक है, राजनीति में करना चाहिए, सभी लोग करते हैं, मैं भी किया। तो बीजेपी ने आपकी बात मान ली थी? मतलब मैं मानी ना मानी मैं नहीं कहता, लेकिन मेरी बात गई, मैं कही मानी ना मानी आप देख लो। तो पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, क्या कोई बातचीत रखेंगे बीजेपी के सामने? नहीं मैं नहीं, मैं तो मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है कि ढींढसा को मजबूत करके बादल अकाली दल के पांव तले से जमीन खींचना। तो फुल सपोर्ट है, मतलब जो अभी नई हाल ही में पार्टी बनी है। आप हमारे मंत्र नहीं जानते, हम कई बातों में जादूगर हैं, हमें आता है कि क्या क्या करना है, वो कर देंगे हम। आपको पक्का क्या जादू करेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। अगर श्रोमणी कमेटी का चुनाव भी हो जाए, अकाली दल नहीं जीतेगा। दिल्ली में भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव होने वाले हैं। मैं तो कहा था कि ढींढसा जी और मनजीत सिंह जी के मेरी मदद मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, मेरा भी तो स्थान है। मैं तो अभी यहाँ रामगढ़िया सिखों की को बहुत बड़ी टीम मेरे साथ आ रही है, बहुत कुछ किया हमने, बहुत यहीं इतने वर्ष रहे हैं। कितने वर्ष रहे, 85 में आए, 85 में 5 साल एमपी रहे, फिर 10 साल 6 साल मिनॉरिटी कमीशन में रहे, 5 साल एक और कमीशन में रहे, यहीं रहे, फिर राज्यसभा के मेंबर रहे, दिल्ली में रहे, फिर 2 दफ़ा केंद्रीय मंत्री बने। तो दिल्ली में मेरा तो ख्याल है कि अकाली नेताओं से मेरा ज़्यादा प्रभाव है। तो बिल्कुल, ये थे बलवंत सिंह रामोवालिया, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।